Hello, good morning class 9 students. Today in this video we are going to do the questions of exercise 8.1. I am starting from question number 2. The statement is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. आपको ये प्रूव करना बेटा कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए पैरेललोग्राम है ABCD और ये जो है ये इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, दीज टू आर द डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम गिवन में यही लिख लेते हैं, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। गिवन क्या है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, इन विच उसके साथ साथ उसमें आपको दिया हुआ है कि डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है बेटा दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हम प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करें इसका प्रूफ। देखिए बेटा, हमने दो ट्राइंगल्स ले ली हैं विद द सेम बेस। मैंने ट्राइंगल ली है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। देख लीजिए ABC एंड DBC, ये दो ट्राइंगल ली है हमने। ABC और DBC में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। देखिए दोनों के अंदर AB इज इक्वल टू DC है। AB इज इक्वल टू DC का मतलब क्या है, ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। फिर हमने लिखा साथ में BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। और साथ साथ एक और चीज़ लिखेंगे हम, AC इज इक्वल टू DB। डायगोनल्स इक्वल हैं, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल। सो तीनों साइड्स इक्वल होगी बेटा ट्राइंगल की, तो बाय SSS क्राइटेरिया तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो SSS क्राइटेरिया लगाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC and by CPCT we can say that angle ABC is equal to angle DCB। क्या कह सकते हैं हम CPCT से कि एंगल ABC, ये जो आपका एंगल है ट्राइंगल का, ये किसके इक्वल होगा, एंगल DCB। ये एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल DCB यानी एंगल C और एंगल ABC मतलब एंगल D, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ऑल्सो AB जो है वो पैरेलल है DC के, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एंड और आप क्या लिखेंगे साथ में, BC कट्स देम, और BC क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है। देखो AB और DC क्या है, पैरेलल लाइंस है और BC इनको कट कर रहा है, तो ये क्या है, BC ट्रांसवर्सल का काम करेगा। यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल DCB, इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करो तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, इंटीरियर एंगल्स हैं ये। कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बट हमने अभी प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैंने DCB के प्लेस पे भी क्या लिख दिया है, ABC ही लिख दिया है। अब क्या कह सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। एंगल ABC इज इक्वल टू 180/2, और व्हाट यू कैन से
कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और 90 डिग्री बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा एंगल है डी सी बी, ये भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। दोनों एंगल्स 90 डिग्री आ गए। तो हम लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर एंगल्स 90 डिग्री के बन जाएंगे तो जो आपका पैरेललोग्राम होगा बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को ही ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको वर्क करना है, क्वेश्चंस को करना है अकॉर्डिंगली। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पास एक्सरसाइज में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ही प्रूव किया गया है क्वेश्चंस के अंदर। सो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करती हूँ मैं, क्योंकि बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं। सो आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम में क्या है, इफ अ डायगोनल बाइसेक्ट वन एंगल, इफ अ डायगोनल बाइसेक्ट्स वन एंगल, अगर डायगोनल एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रूव दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स, हम प्रूव करेंगे कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट एंगल। और क्या कहा गया है कि इफ डायगोनल AC of a parallelogram ABCD it bisects angle A, तो शो करेंगे, we have to show that फर्स्ट है it bisects angle C, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि दिस ABCD इज अ ट्रॉम्बस। ये दो चीज़ें हम प्रूव करेंगे। फिर से देख लेते हैं बेटा स्टेटमेंट एक बार। क्या स्टेटमेंट है कि इन अ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल बाइसेक्ट वन एंगल इट मीन्स इट बाइसेक्ट्स द अनदर एंगल ऑल्सो। या फिर आपको इस तरह से स्टेटमेंट दे दी जाए कि इफ द डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, अगर एंगल A को बाइसेक्ट करेगा तो इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C, और यू कैन प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ABCD है ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। तो बेटा पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। देखिए हमने ये ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ABCD क्या कहा गया, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AC डायगोनल है इसने इस एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है। मैंने नेमिंग कर ली एंगल्स की, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। और प्रूव क्या करेंगे कि ये C को भी बाइसेक्ट करता है, मीन्स दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा तो एंगल 3 आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। देखिए बेटा कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा कि AD जो है वो BC के पैरेलल है और AC हमारा ट्रांसवर्सल है। मैंने लिखा AB इज पैरेलल टू CD एंड ये AC आपका ट्रांसवर्सल एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। सो व्हाट आई कैन से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल्स कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे। कैसे हैं ये एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। बट आपको क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 1 इज इक्वल टू 2। एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है,
इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यू कैन से कि दिस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, कि ये जो AC है ये क्या करेगा, एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा प्रूफ। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है बेटा, कि ABCD इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये हमारी रोम्बस है। रोम्बस का मतलब सभी साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए इसमें। अब पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो पहले ही इक्वल दी हुई हैं, तो हम इसमें देखिए कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे। मैंने ट्राइंगल ली है, एक ट्राइंगल ले ली ABC और दूसरी ले ली ADC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ABC और ADC ट्राइंगल में देखिए बेटा क्या क्या चीज़ें कॉमन हो गई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी हमने प्रूव कर दिया। दोनों में ही AC और AC भी कॉमन है। 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो आपका गिवन था। AC इज इक्वल टू AC क्या है, दिस इज कॉमन। और क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अभी हमने प्रूव किया, हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ABC और ADC हो गया प्रूव। अब क्या कह सकते हैं आप, बाय AS से क्या आ गया, दोनों जो ट्राइंगल्स थी आपकी ABC वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्राइंगल ADC के। ABC ट्राइंगल हमारी ADC ट्राइंगल के क्या बन गई है, कॉन्ग्रुएंट बन गई है। एंड बाय CPCT हमने कहा कि दिस AB इज इक्वल टू AD। मैंने कहा कि ये AB जो है वो मेरा AD के इक्वल हो जाएगा। देखिए इसी तरह से तो लिखी हमने ये साइड्स कि AB इज इक्वल टू AD। अब AB इज इक्वल टू AD हो गया, बट AB इज इक्वल टू CD ये तो आपको गिवन था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सभी साइड्स थी AB वो BC के इक्वल, BC आपकी CD के इक्वल और CD आपकी DA के इक्वल। सभी साइड्स इक्वल हो गई तो क्या बन गया, सो ABCD इज अ रोम्बस। ये जो ABCD है इसकी सभी साइड्स इक्वल हो गई हैं, और सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे बेटा तो हम क्या कहेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, जो एंगल आप बाइसेक्ट करना चाह रहे थे वो दो ट्राइंगल्स लीजिए, जो प्रॉपर्टी गिवन है वो यूज़ कर लीजिए। रोम्बस की बात आई, अपोजिट साइड्स तो पहले ही इक्वल है, एडजेसेंट वाली करनी है तो ट्राइंगल भी उसी के अकॉर्डिंग ले लेना। यानी मुझे AD के इक्वल प्रूफ करना है तो मैं ट्राइंगल भी वही लूँगी, ABC और ADC। मैंने इन ट्राइंगल्स को यूज़ किया, ABC ट्राइंगल ली और ADC ट्राइंगल ली। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं बेटा। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, इन रिजल्ट्स को यूज़ करके ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए बेटा और देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स आपके पास P एंड Q, दे आर टेकन ऑन इट्स डायगोनल्स। किस पे ले लिए हैं, डायगोनल्स पे ले लिए हैं, BD। कौन से डायगोनल पे ले लिए, BD पे। सच दैट, और डायगोनल पे दे रखी है, साथ साथ आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। इस तरह से ये हमने डायगोनल लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। एक तो आपको प्रूव करना है कि APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड साथ साथ ही ट्राइंगल APD, आपकी जो ट्राइंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, CQB के।
और फिर नेक्स्ट पार्ट हम प्रूव करना चाह रहे हैं नंबर 2 दैट AP इज इक्वल टू CQ। एक हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं एंड द थर्ड वन इज एक और भी पार्ट है दैट ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD and the fourth one is AQ is equal to DP। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है बेटा। देखिए क्या क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। पहले इसकी एक फिगर बनाते हैं, फिगर से क्लियर होगा कि क्या प्रूव करना है। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो बेटा हमने फिगर आपको बुक में ही गिवन है इस क्वेश्चन की, अकॉर्डिंगली हमने फिगर बना ली। जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके नेम रख लिए, ABCD। ये पैरेललोग्राम दी हुई है और जो डायगोनल BD है वो बना लीजिए आप। अब ये कह रहा है कि BD डायगोनल पे 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। P एंड Q 2 पॉइंट किस तरह से लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया है Q। These P and Q are 2 points on the diagonal such that this DP is equal to BQ। अब क्या किया, इस QC को मिलाया है और किसको मिलाया, AP को मिलाया, साथ साथ AQ को मिलाया और इस BC को भी मिला दिया। ये एक फिगर आपकी बीच में बन गई है। तो बेटा अब लिख लेते हैं एक बार, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें क्या क्या प्रूफ करना है, ये देखो अब APCQ। एक तो हमें ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल APD है, ये जो ट्राइंगल है आपकी APD, ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, CBQ के, नीचे वाले ट्राइंगल के। और फिर बाकी CPCT से ये पार्ट्स भी प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या करेंगे। प्रूफ में हमने 2 ट्राइंगल ले ली, APD जो ये ट्राइंगल हम चाह रहे थे प्रूफ करना, वही दोनों ट्राइंगल्स हमने ले ली। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल दूसरी कौन सी है, CQB, यानी कि CQB, ये नीचे वाले ट्राइंगल CQB। देखो इन ट्राइंगल में क्या क्या है। एक तो सबसे पहले आपको यही दे रखा है कि ये जो DP है वो BQ के इक्वल है, यानी कि DP APD है बेटा, यानी DP इज इक्वल टू BQ। ये क्या है, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है। चलिए फिर और क्या चीज़ लेंगे हम, और हमने लिया कि एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। देख लो एंगल ADP जो एंगल है आपका वो एंगल CBQ के इक्वल है। क्यों, लाइन पैरेलल तो है ही, पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और साथ साथ AD इज इक्वल टू BC। ये जो AD है ये BC के इक्वल भी है, बिकॉज अपोजिट साइड्स हैं। ये क्या है, ये अपोजिट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। सो क्राइटेरिया देखो क्या लगाओगे आप, बाय SAS से दोनों ट्राइंगल्स आपकी क्या बन जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी CQB। ये ट्राइंगल आपकी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CPCT से बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ या AP इज इक्वल टू CQ। चलिए AP इज इक्वल टू CQ लिख लिया हमने। अब आप अगर चाहते बेटा तो सिमिलरली करके हम ये 2 ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते थे, वो मैं सीधा ही लिख रही हूँ। सिमिलरली ट्राइंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP ट्राइंगल के। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये लिख सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू PC। आप ये भी लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू PC, यानी ये साइड भी इक्वल और ये साइड भी इक्वल, तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल बन जाएंगी। तो आप क्या कहोगे, हैंस क्या प्रूव हो गया कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव कर दिया आपने कि APCQ क्या बन गया, आपका पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, तो ये आपके सभी पार्ट्स इसी के अंदर प्रूव हो गए हैं। ये आपकी ट्राइंगल भी प्रूव हो गई, पहले ये ट्राइंगल ली फिर ये ट्राइंगल ली, और सिमिलरली आप चाहते तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को भी ले सकते थे। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप
क्या वैल्यूज प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. Till then, stay home, stay safe, and keep your work doing. Thank you so much. Have a good day.